प्याज की कीमत इस राज्य में 9% तक हो गई कम। केंद्र के कदम के बाद तेवर नर्म, पूरे देश में औसत कीमत 50 रुपये प्रति किलो। स्थानीय विक्रेता प्याज 80 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेच रहे हैं, जबकि ई कॉमर्स मंच, बिग बास्केट और ओटीपी पर प्याज 75 रुपये प्रति किलो की दर पर उपलब्ध है। प्याज ऑनियन ने बीते एक हफ्ते से सबको रुला रखा है, लेकिन केंद्र सरकार ने इस बीच कहा है कि प्याज के निर्यात का न्यूनतम मूल्य तय करने के बाद महाराष्ट्र में प्याज की कीमतें ऑनियन प्राइस इन महाराष्ट्र पिछले सप्ताह के मुकाबले 5 से 9% तक घट गई हैं। बता दें, प्याज की पैदावार भारत में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होती है। प्याज की कीमत में ऑनियन प्राइस भारी उछाल को देखते हुए केंद्र ने शनिवार को घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 31 दिसंबर तक प्याज निर्यात पर $800 प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य एमईपी तय करने का ऐलान किया था। सरकार के कदम का असर तत्काल प्रभाव। खबर के मुताबिक केंद्र ने सोमवार को कहा कि सरकार के कदम का असर तत्काल प्रभाव दिखा है। महाराष्ट्र में सभी बाजारों में प्याज की भारित औसत कीमत ऑनियन प्राइस में 4.5% की गिरावट आई है और खपत केंद्रों में भी इसी तरह की गिरावट देखी गई है। भाषा की खबर के मुताबिक सरकार की तरफ से जारी बयान के मुताबिक उपभोक्ता मामलों का विभाग प्याज की स्थिर घरेलू कीमतें और उपभोक्ताओं के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर रोज निर्यात और कीमतों की निगरानी कर रहा है। दिल्ली में प्याज की औसत कीमत 78 रुपये किलो। राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को प्याज की कीमतें ऑनियन प्राइस इंडेक्स ऊंची बनी रहीं। खुदरा बाजार में प्याज की औसत कीमत ऑनियन एवरेज प्राइस इंडेक्स 78 रुपये प्रति किलोग्राम थी। सरकारी आंकड़ों में ये जानकारी दी गई। हालांकि उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा संकलित आंकड़ों के मुताबिक प्याज की सोमवार को अखिल भारतीय औसत कीमत 50.35 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जबकि अधिकतम दर 83 रुपये प्रति किलोग्राम और मॉडल कीमत 60 रुपये प्रति किलोग्राम थी। न्यूनतम दर 17 रुपये प्रति किलोग्राम रही। स्थानीय विक्रेता प्याज 80 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेच रहे हैं, जबकि ई कॉमर्स मंच, बिग बास्केट और ओटीपी पर प्याज 75 रुपये प्रति किलो की दर पर उपलब्ध है। बफर स्टॉक के लिए अतिरिक्त 2 लाख टन प्याज खरीदने की घोषणा। केंद्र ने बफर स्टॉक के लिए अतिरिक्त 2 लाख टन प्याज ऑनियन खरीदने की घोषणा की है। ये पहले से खरीदे गए 5 लाख टन से ज्यादा और अतिरिक्त होगा। बफर स्टॉक से प्याज का अगस्त के दूसरे सप्ताह से देश भर के प्रमुख उपभोग केंद्रों में लगातार निपटान किया गया है। एनसीसीएफ और नेफेड द्वारा संचालित मोबाइल वैन से खुदरा उपभोक्ताओं को 25 रुपये प्रति किलो की दर से आपूर्ति भी की गई है। बीते सप्ताह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि मौसम संबंधी वजहों से खरीफ प्याज की बुवाई में देरी हुई, जिससे इसकी खेती का रकबा घट गया और फसल देर से पहुंची। खरीफ प्याज की नई आवक अब तक शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। गाजा में हो रही जंग, यह मुस्लिम देश मना रहा जश्न, दूसरे मुसलमान देश हुए नाराज। जानिए क्या है पूरा मामला। इजराइल और हमास की जंग चल रही है। इजराइल गाजा में घुसकर हमास की कमर तोड़ रहा है, वहीं सऊदी अरब में जश्न मन रहा है। इस पर दूसरे मुस्लिम मुल्क के लोग सऊदी अरब की आलोचना कर रहे हैं। जानिए क्या है पूरा मामला। इजराइल हमास वॉर। इजराइल और हमास की जंग और खतरनाक होती जा रही है। इस जंग में अब तक दोनों ओर के 9,000 के करीब लोग मारे जा चुके हैं। इजरायली सेना गाजा पर हमास की कमर तोड़ने के लिए जमीनी हमले भी शुरू कर चुकी है। एक ओर दुनिया भर के मुसलमान फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम देश सऊदी अरब की राजधानी रियाद में जश्न शुरू हो चुका है। रियाद में भव्य कल्चरल प्रोग्राम, मुस्लिम लोग कर रहे आलोचना। दरअसल सऊदी अरब में रियाद सीजन की शुरुआत हो चुकी है। रियाद सीजन सऊदी अरब का प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है। शनिवार को भव्य आयोजन के साथ कार्यक्रम का आगाज हुआ। इसमें दुनिया भर की मशहूर हस्तियों को अपनी परफॉर्मेंस के लिए इनवाइट किया गया है। सऊदी अरब में चल रहे इस जश्न पर कई देशों ने नाराजगी जताई है। इनमें भारत के मुस्लिम समुदाय के लोगों की नाराजगी भी शामिल है। जश्न पर झूमा सऊदी अरब, दुनिया में हो रही आलोचना। दरअसल शनिवार रात को इसका भव्य उद्घाटन हुआ, जिसमें दुनिया भर के सेलिब्रिटीज ने हिस्सा लिया। इस भव्य आयोजन में फेमस सिंगर शकीरा को भी निमंत्रण भेजा गया। सऊदी अरब में चल रहे इस जश्न पर दुनिया भर में आलोचना हो रही है। भारत में भी मुसलमान इससे नाराज हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इसके लिए सऊदी अरब की आलोचना की है। नोएडा पुलिस ने छत्तीसगढ़ पुलिस पर दर्ज किया अपहरण का केस। जानिए क्या है मामला।
शनिवार को ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र के एलेस्टोनियो अपार्टमेंट के फ्लैट से ऑनलाइन सट्टा लगवाने के आरोप में छत्तीसगढ़ पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया था। अब यूपी पुलिस ने छत्तीसगढ़ के पुलिसकर्मियों पर अपहरण का केस दर्ज किया गया है। ग्रेटर नोएडा। कुछ दिनों पूर्व देश की राजधानी दिल्ली में प्रदेश के पुलिस प्रमुखों की बैठक हुई थी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों की पुलिस को एक साथ मिलकर काम करने की बात कही थी। जांच एजेंसियों को आपस में जानकारियां और सूचनाएं साझा करने की भी बात कही गई थी, लेकिन दिल्ली से सटा हुए उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से एक ऐसा मामला सामने आया जिससे ये तो नहीं लगता कि पुलिस एजेंसियां आपसी तालमेल से काम कर रही हैं। पीएम मोदी और शेख हसीना इन परियोजनाओं को दिखाएंगे हरी झंडी। दोनों देशों के लिए अहम है ये प्रोजेक्ट्स, जानिए इनके बारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना बुधवार को एक प्रमुख सीमा पार रेलवे परियोजना की संयुक्त रूप से शुरुआत करेंगे। दोनों पड़ोसी देशों के प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे एक ऑनलाइन कार्यक्रम में अगरतला अखौरा क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क परियोजना की शुरुआत करेंगे। नई दिल्ली। भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में बुधवार को एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना बुधवार को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संयुक्त रूप से 3 भारत सहायता प्राप्त विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। ये 3 परियोजनाएं अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन और माई3 सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट 2 है। 392.52 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता। अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक परियोजना को भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश को दी गई 392.52 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता के तहत पूरा किया गया है। बांग्लादेश में 6.78 किलोमीटर और त्रिपुरा में 5.46 किलोमीटर दोहरी गेज रेल लाइन के साथ रेल लिंक की लंबाई 12.24 किलोमीटर है। खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन परियोजना को भारत सरकार की रियायती ऋण सुविधा के तहत $388.92 मिलियन की कुल परियोजना लागत के साथ पूरा किया गया है। इससे सीमा पार व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और अप और ढाका के रास्ते अगरतला से कोलकाता आने जाने में लगने वाला समय भी घटाएगा। पीएम मोदी और शेख हसीना इन परियोजनाओं को दिखाएंगे हरी झंडी। दोनों देशों के लिए अहम है ये प्रोजेक्ट्स, जानिए इनके बारे। अगरतला से कोलकाता जाने में 10 घंटे कम समय लगेगा। एक अधिकारी ने बताया, वर्तमान में ट्रेन को अगरतला से कोलकाता पहुंचने में करीब 31 घंटे का समय लगता है, जो 10 घंटे कम हो जाएगा। उन्होंने बताया कि परियोजना के काम में तेजी लाने के लिए भारतीय रेल ने अपने बजट से 153.84 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस परियोजना में मोंगला बंदरगाह और खुलना में मौजूदा रेल नेटवर्क के बीच लगभग 65 किलोमीटर ब्रॉड गेज रेल मार्ग का निर्माण शामिल है। इससे बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह मोंगला ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएगा। $1.6 बिलियन के भारतीय रियायती वित्तपोषण योजना ऋण के तहत माई3 सुपर थर्मल पावर परियोजना बांग्लादेश के खुलना डिवीजन के रामपाल में स्थित 1320 मेगावाट सुपर थर्मल पावर प्लांट MSTPP है। माई3 सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट 2 का उद्घाटन। ये परियोजना बांग्लादेश भारत माई3 पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड BIFPCL द्वारा कार्यान्वित की गई है, जो भारत की NTPC लिमिटेड और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड BPDB के बीच 50-50 की संयुक्त उद्यम कंपनी है। माई3 सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट -1 का सितंबर 2022 में दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा संयुक्त रूप से अनावरण किया गया था और यूनिट 2 का उद्घाटन बुधवार को किया जाएगा। माई3 सुपर थर्मल पावर प्लांट के परिचालन से बांग्लादेश में ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी। इजरायल हमास युद्ध के बीच मिस्र के राष्ट्रपति ने की पीएम मोदी से ये अहम बात, जाने क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल हमास युद्ध की वजह से पैदा हुए मानवीय संकट और इसके समाधान के बिंदुओं को लेकर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सिसी से बातचीत की। इस दौरान गाजा पट्टी में मानवीय सहायता जारी रखी जाएगी, ताकि लोगों को भोजन, दवा, पानी और कपड़े जैसी मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलती रहें। इजरायल हमास के बीच युद्ध घातक मोड़ पर पहुंचने के दौरान मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फेतह अल सिसी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर अहम वार्ता हुई है। इस दौरान दोनों नेताओं ने मानवीय परिस्थितियों पर गहरी चिंता व्यक्त की है, साथ ही शांति बहाली के रास्ते खोजने में भी दिलचस्पी दिखाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार रात मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सिसी से बात की और इजरायल तथा फलस्तीन के बीच जारी युद्ध के मद्देनजर पश्चिम एशिया में बिगड़ती सुरक्षा और मानवीय स्थिति पर चिंता जताते हुए शांति तथा स्थिरता की शीघ्र बहाली पर जोर दिया।
प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार सुबह सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा, कल राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सिसी से बात की। पश्चिम एशिया में सुरक्षा और मानवीय स्थिति पर चर्चा की। हम आतंकवाद, हिंसा और नागरिकों के जीवन के नुकसान के बारे में चिंताओं को साझा करते हैं। हम शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली और मानवीय सहायता मुहैया कराने पर सहमत हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अल-सिसी से यह बातचीत उस अपील के कुछ दिन बाद हुई है जिसमें मिस्र के राष्ट्रपति ने कहा था कि विश्व समुदाय को गाजा संघर्ष को बढ़ने से रोकना चाहिए। उन्होंने कहा था कि पूरा क्षेत्र टाइम बम पर बैठा है। मिस्र की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति अल-सिसी के पास प्रधानमंत्री मोदी का फोन आया और दोनों नेताओं ने गाजा पट्टी में इजरायली सैन्य अभियानों से जुड़े ताज़ा घटनाक्रमों पर चर्चा की। मिस्र ने युद्ध को लेकर दी ये चेतावनी। बयान में कहा गया कि उन्होंने मौजूदा तनाव के जारी रहने से नागरिकों के जीवन पर पड़ने वाले इसके भयानक प्रभाव और पूरे क्षेत्र की सुरक्षा पर खतरे के संबंध में भी चर्चा की। मिस्र के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता काउंसलर अहमद फहमी ने कहा कि राष्ट्रपति अल-सिसी ने पुष्टि की है कि मिस्र संघर्ष विराम तक पहुंचने के लिए क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के समन्वय की अपनी पहल को आगे बढ़ा रहा है। बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने गाजा पट्टी में जमीनी हमले के गंभीर मानवीय और सुरक्षा परिणामों के बारे में चेतावनी दी। भगवान राम की नगरी अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार होने को है। इस मंदिर के पहले तल का काम पूरा हो चुका है। यही भगवान राम की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण दिया गया है। इस निमंत्रण को पीएम मोदी ने स्वीकार कर लिया है। इस बीच विपक्षी दलों द्वारा लगातार बयान दिए जा रहे हैं। इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब बयान जारी किया है। सीएम योगी ने अपने बयान में कहा है कि पीएम मोदी 22 जनवरी को अयोध्या आकर रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। हम जो बोलते हैं वो करते भी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, हमारी कथनी करनी में फर्क नहीं। सीएम योगी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। भाजपा जो घोषणा करती है, सरकार बनने पर उसे पूरा करती है। जब आचार विचार में समन्वय नहीं होता तो अविश्वास पैदा होता है। भाजपा ने आज इस दौर में है कि जो कहा वो करके दिखाया है। कथनी और करनी में कोई भेद नहीं होता है। उन्होंने कहा, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की सरल और सहज भाषा में परिभाषा दी थी। उन्होंने कहा था, जनता का शासन, जनता के द्वारा और जनता के लिए। संगठनात्मक रूप का कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति की स्थापना के दौर में चला। जन धन खाते से गरीबों को हो रहा फायदा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में जन धन अकाउंट खोलने के माध्यम से तकनीकी का विकास हुआ। ये विश्व के लिए उदाहरण है कि हर गरीब का बैंक खाता है। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लोगों को उनका पैसा सीधा मिलता है। लाभार्थी परक योजनाओं का लाभ सीधे गरीब जनता को मिल रहा है। इस बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। लोगों के पास आइडिया नहीं होता, लेकिन यहाँ तो प्रधानमंत्री के पास ऑडिया भी है और क्रियान्वयन का स्वरूप भी है। उन्होंने कहा, आज नई भाजपा है। लोग राम मंदिर को लेकर 2022 से पहले हमारी खिंचाई करते थे, जिसे लेकर आज कोई प्रश्न नहीं कर सकता है। आज सारी आशंकाएं और आकांक्षाएं पूरी हो रही हैं। यूपी योगी सरकार ने दिवाली से पहले जनता को दिया बड़ा तोहफा, एक रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा फ्री। दिवाली से पहले सीएम योगी ने जनता को बड़ा तोहफा दिया है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दिवाली उपहार के रूप में एक रसोई गैस सिलेंडर फ्री में दिया जाएगा। इससे उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। लखनऊ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को घोषणा की कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दिवाली उपहार के रूप में एक रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। आदित्यनाथ ने ट्रांसपोर्ट नगर में मंगलवार को 632 करोड़ रुपए की 256 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास एवं सहायता राशि वितरण कार्यक्रम को संबोधित किया। 208 करोड़ रुपए की 104 परियोजनाओं का उद्घाटन। इन परियोजनाओं में 208 करोड़ रुपए की 104 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है और 424 करोड़ रुपए की 152 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से हर परिवार को एक उपहार दिया है और सिलेंडर की कीमतों में 300 रुपये की कमी की है। अब हमने भी यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक उज्ज्वला योजना कनेक्शन लाभार्थी को दिवाली उपहार के रूप में एक रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में लगभग 1.75 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना से लाभ हुआ।